हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। सो स्टार्टिंग में हम क्लासिफिकेशन का बेसिस देखेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन लाया गया था वो एरिस्टोटल ने दिया था, जिसने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट एनिमल्स का हुआ, एक पार्ट प्लांट्स। एनिमल्स में उसने इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया कि जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और जिनमें एब्सेंट है। प्लांट्स को उसने ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में डिवाइड किया। फिर आया सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दी, जिसने एनिमल्स को एनिमेलिया एंड प्लांट्स को प्लांटे के टर्म्स दिए, लेकिन वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच का डिफरेंशिएशन वो नहीं कर पाया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो कि हैकेल ने दी थी, जिसमें कि प्रोटिस्टा एक नया किंगडम बनकर आया और एनिमेलिया एंड प्लांटे एज इट इज़ थे। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो कोपलैंड ने दी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया थे और प्रोटिस्टा को अलग किया गया। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आर.एच. विटेकर ने दी थी 1969 में, जिसमें फंजी को भी अपना खुद का किंगडम मिला। देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे, एनिमेलिया। इसमें एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी में, जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको रीड करना ज़रूरी है, जिसमें कि आर.एच. विटेकर ने जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया था सबको ग्रुप्स में, वो थे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसने फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। और एंड में आते हैं सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आज के टाइम में माना जाता है कार्ल वूज ने जिसने किया था इसको। थ्री डोमेन सिस्टम के बेसिस पे ये डिवाइडेड है। पहला डोमेन में मोनेरा जो कि बटा हुआ है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और बाकी के प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे, एनिमेलिया एज इट इज़ हैं। देन अभी एनसीईआरटी को चेक करते हैं। एनसीईआरटी में जैसे गिवन है अरिस्टोटल जो था सबसे अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, एंड देन टू किंगडम के बारे में गिवन है, देन फाइव किंगडम के बारे में गिवन है। ऊपर एक टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन वी कम टू थ्री डोमेन सिस्टम जो मैंने समझाया आपको। देन जो शुरुआत में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख लेते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। इन पर्टिकुलर जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजी को, मॉसेस को, फर्न्स को, इन सबको प्लांट्स के कैटेगरी में डाल दिया गया था, क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट था उनके सेल्स में, तो प्लांट्स में डाल दिया गया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, brought together prokaryotic and the blue green algae which were eukaryotic. साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक है, और जो प्रोबैक्टीरिया था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को सबको एक में कंबाइन किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को भी एक में ही कंबाइन कर दिया गया। फॉर एग्जांपल क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक जगह एल्गी में ही उनको प्लेस कर दिया गया, और ये क्लासिफिकेशन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था हीट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में। फंजी में काइटिन का सेल वॉल था, प्लांट्स में सेल्यूलोजिक सेल वॉल था, इसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। फंजी वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। जब ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो एक अलग किंगडम बना दिया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, किंगडम फंजी के नाम से। तो और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, एंड जितने भी प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रखा गया, एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में रखा गया। पहले प्रॉब्लम ये थी कि क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी में रख दिया गया था प्लांट्स के साथ, क्योंकि उन दोनों में ही सेल वॉल्स प्रेजेंट थी। और पैरामीशियम और अमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में रखे गए थे, क्योंकि उनमें सेल वॉल एब्सेंट था। ये सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया गया,
एंड देन यहाँ पे कुछ खास है नहीं, किंगडम मोनेरा पे चलते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया ही सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, जो प्रोकैरियोटिक है, और ये अबंडेंट है। दैट मीन्स ये कहीं पे भी पाए जाते हैं, हर जगह, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी, डेजर्ट्स में भी, स्नोज में भी, डीप ओशंस में भी, और पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रहते हैं ये। इनको 4 कैटेगरीज में, इनके शेप के हिसाब से इनको 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। सबसे पहला है स्फेरिकल कॉकस, कॉकाई, राउंड शेप्ड के। उसके बाद है राउंड शेप बैसिलस, बैसिलाई, जो लैक्टोबैसिलस के बारे में हम जानते हैं। फिर है कॉमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा इनका शेप है। और स्पाइरल, स्पाइरलियम, स्पाइरिला, ट्रेपोनेमा पैलिडियम एग्जाम्पल है इसका। इनका जो है वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स की हेल्प से, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इनमें जो वास्ट मेजॉरिटी है ना, वो हीट्रोट्रॉफी होती है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। देन आर्की बैक्टीरिया पर चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। एक्सट्रीम कंडीशंस में वो रहते हैं। जैसे कि अगर एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया है तो हेलोफाइल्स, दे आर हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज़ में मिथैनोजेंस। मिथैनोजेंस जो है वो रूमिनेंट्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट्स जैसे कि काउज, बफेलोज, तो उनके गट में प्रेजेंट होते हैं और उनके डंग के फॉर्म में रिलीज होते हैं। उनके फिर डंग से फिर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, जो बायोगैस में रिक्वायर्ड होता है। देन वी कम टू यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। वो उनमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें